जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर को रखे हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये हिंदी इलेक्टिव है। हिंदी कोर यदि आपका है तो ऊपर में आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, वीडियोज़ को आगे बढ़ा करके आप हिंदी कोर का भी आप इसी वीडियो में तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों हिंदी को जो है एक ही वीडियो में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि अलग अलग डालने से टाइमिंग बहुत ज़्यादा अब आप लोग के पास खास नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराता जाऊँ। इसलिए वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, इसलिए अभी से एक लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। चलिए, हिंदी इलेक्टिव से सवाल है आपका। सबसे पहला सवाल, हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका व्यंग्य की प्रधानता है। जो व्यंग्य किसको बोलते हैं, जैसे हंसना हंसाना होता है ना, उसी प्रकार। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, आपको बतानी है। तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि जैसे उनके दिन फिरे की रचना विद्या क्या है, यानी ये कौन सी विद्या है। तो ये जो है आपका क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि हरिशंकर परसाई का चर्चित उपन्यास क्या है। तो इनका जो चर्चित उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य क्या है। तो इसके द्वारा जो लिखित व्यंग्य है वो हो जाएगा वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा संपादित पत्रिका वसुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था। अब इसका जो प्रकाशन होता था वो जबलपुर मध्य प्रदेश से होता था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि परसाई जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से हासिल की थी। सही जवाब हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस पर व्यंग्य किया है। तो ये क्या है, आस्थाओं के बाजारीकरण पर। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भव्य पुरुष कैसे दिख रहे हैं, आपको बतानी है। अब ये जो भव्य पुरुष है ये फिल्मों के संत की तरह दिख रहे हैं। भव्य पुरुष अपने प्रवचन में क्या जानने का आह्वान करते हैं। तो ये जो आह्वान करते हैं शाश्वत ज्योति जानने का आह्वान करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है कि बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। यहाँ ठाठ का क्या अर्थ है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो ठाठ का अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका वैभव। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि किस कंपनी की टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू किया गया। सही जवाब हो जाएगा सूरज छाप। ठीक है। वाक्य को पूरा कीजिए। सूरज छाप टॉर्च खरीदो और डैश। सूरज छाप टॉर्च खरीदो और क्या हो जाएगा, अंधेरे को दूर करो। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कहा गया है कि भव्य पुरुष ने कैसे वस्त्र पहन रखे थे। तो भव्य पुरुष ने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। दोनों दोस्त कितने वर्ष बाद दोबारा मिलते हैं। तो दोनों दोस्त 5 वर्षों के बाद दोबारा मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है आपसे कि अंधकार में प्रकाश की किरण जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। ये किंचित का क्या अर्थ है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थोड़ा। उसने कहा धंधा वही करूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। यहाँ किस धंधे की बात की गई है। तो वहाँ पर जो धंधा था टॉर्च बेचने का धंधा था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो ये था आपका हिंदी इलेक्टिव। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी कोर। अब हम लोग करने वाले हैं हिंदी कोर के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। घर की याद कविता किसके द्वारा रचित है, आपको बतानी है। तो ये जो कविता रचित है ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। कवि ने घर की याद कविता कहाँ पे लिखी थी। तो कवि ने घर की याद कविता घर में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका। घर नहीं होगा, सॉरी, कारावास होगा। कारावास में लिखा था, घर में रह करके घर में कैसे लिखेंगे। ठीक है। कारावास में था तब तो उसको घर की याद आई। चलिए, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। कविता का जो गांधी है वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा था, यानी ऐसा कौन सा आंदोलन था वो आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे क्या था, मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी, पद्मश्री सम्मान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। घर की याद कविता कब लिखी गई थी। घर की याद कविता लिखी गई थी कब, जब जेल प्रवास के दौरान, जब वो जेल में थे तब लिखी गई थी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। भवानी के पिता दंड कितनी बार करते हैं? भवानी के जो पिता थे वो दंड 260 बार करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? यहाँ पर कौन सा पुरस्कार उनको मिला था वो आपको बतानी है। तो देखिए, पद्मश्री भी मिला था, गालिब पुरस्कार भी मिला, शिखर सम्मान भी मिला। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। मौत के आगे कौन नहीं हिचकता है? तो मौत के आगे जो हिचकता नहीं है उसके पिता। कौन? उसके पिता। भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार खुशी का पूर्व किसे कहा गया है? तो यहाँ पे खुशी का जो पूर्व कहा गया है वो परिवार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? अब आपको बताना है यहाँ पे ऐसी कौन सी रचना नहीं है। तो धरती जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। कवि के पिता का बोल कैसा था? अब कवि के जो पिता थे उनका जो बोल था वो कैसा था? बादल के गर्जन के समान। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। कवि के पिता ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा? कवि के पिता ने सोने पर सुहागा भवानी के लिए कहा। कवि किसे अपना संदेश वाहक बनाया? कवि ने किसे अपना संदेश वाहक बनाया था? तो ये बनाया है सावन को। किसे बनाया है? सावन को बनाया है। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटा किसके लिए कहा? तो कवि के पिता ने जो स्वर्ण बेटा कहा वो कवि के लिए कहा। कवि के माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं मिलता है? ये भी अच्छा सवाल है। तो कवि को माँ का पत्र जो कवि को इसलिए नहीं मिलता कि पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। ठीक है। कवि के कितने भाई थे आपको ये बतानी है। तो कवि जो थे उसके भाई थे 4। कवि कितने भाई थे? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कवि जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे? कवि जेल में क्या करने में? तो कातने में व्यस्त रहते थे। कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कवि के परिवार में 11 सदस्य थे टोटल। ठीक है। कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा? कवि के पिता को एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं व्यापा। कवि किसके गोद में सर रखकर सारे दुख भूल जाता है? तो कवि जो है माता के गोद में सर रखकर सारे दुख भूल जाता है। कवि अपने भाइयों को क्या कहा है? कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है ये बतानी है आपको। तो भुजा। कवि के पिता किस ग्रंथ का पाठ करते हैं? तो कवि के जो पिता हैं वो गीता की पाठ करते हैं। जेल में कवि किससे भागता था? तो जेल में जो कवि है वो किससे भागता था? तो लोगों से भागता था। किससे भागता था? लोगों से भागता था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।